अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एना इन्फॉर्मेशन चैनल। आज मैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड हो या फिर कोई भी कोर्स हो जो टीचिंग के रिलेटेड से होता है, इसमें आप किस तरह लेसन प्लान, मॉडल लेसन प्लान किस तरह बना सकते हैं। आपके लिए मैं ये भी बताऊंगा ये बुक कहाँ मिलेगी आप और किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा। मैं लेसन प्लान आप देख सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पर खोला हूं, तो इसका तरीका क्या है बनाने का ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे सबक नंबर 1, मॉडल मंसूबा सबक बराए खुद तदरीस महारत तमहीदी गुफ्तगू, ठीक है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप यहाँ पर मुअल्लिम उस्ताद का नाम लिखा रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुअल्लिम उस्ताद का नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मिसाल दिया गया, अलिफ बा जीम दिया गया है। उसके बाद तारीख, आप जिस तारीख को आप टीचिंग स्कूल में गए हैं पढ़ाने के लिए। उसके बाद इदारा का नाम हो जाएगा, यानी इदारा मतलब स्कूल का नाम जिस स्कूल में आप गए हैं। उसके बाद मजमून हो जाएगा, मजमून उर्दू ही रहेगा और दूसरे सब्जेक्ट आपका जो है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सिर्फ उर्दू की बात करेंगे और हमारे चैनल में उर्दू के रिलेटेड से ही मटेरियल आपको मिलता रहेगा और अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहता है। तो चैनल में नए अपडेट के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिए, मजमून उर्दू है, उन्वान नसर है, तारीख देख लिए, जमात आप किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 8वीं 7वीं जो भी क्लास हो वो आप देख सकते हैं। वक्फा यानी आप कितने मिनट का है, यानी क्लास जो चलती है आपके 45 मिनट, 40 मिनट, 6 मिनट, वहाँ पे मैं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है 6 मिनट, ठीक है। सहेली उन्वान खुतूब गालिब। अब उसके बाद नीचे हम देखते हैं, नीचे में दिया गया है मौलिम उस्ताद की सरगर्मियाँ, यानी उस्ताद और तलबा के तर्ज अमल, यानी उस्ताद और टीचर के जो गुफ्तगू होती है उसके बारे में दिया गया है। उस्ताद अब बोल रहे हैं, गालिब उर्दू ज़बान के बेहद मारूफ व मकबूल शायर और अदीब है। अब तलबा का तर्ज अमल क्या होगा, यानी अब तलबा जो पूछते हैं, जैसे उस्ताद आप कहें और फिर तलबा पूछते हैं, तलबा का जवाब ये हो, सर क्या गालिब शायर के साथ साथ अदीब भी थे। यानी तलबा सवाल पूछ रहे हैं उस्ताद से, तो उस्ताद जवाब दे रहे हैं कि हाँ बच्चों, उर्दू अदब में कई ऐसी शख्सियतें हैं जो बेवक्त शायर भी है और नसर निगार भी। उन्हीं में से एक शख्सियत मिर्ज़ा गालिब की भी है। यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब आगे भी कहा जा रहा है, मिर्ज़ा गालिब कई तखल्लुस व अलक़ाब से याद किए जाते हैं, मसलन असदुल्ला, मिर्ज़ा नौशा गालिब, रबीउल मुल्क वगैरह। यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब बच्चे सवाल पूछ रहे हैं उस्ताद से, यानी गुफ्तगू चल रही, सवाल नहीं, इसको हम गुफ्तगू कहेंगे। जो सवाल उस्ताद आते हैं फिर सवाल करते हैं, तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। आप इसी तरह लेसन प्लान बनाएंगे, जब मॉडल लेसन प्लान आप बनाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो आप इसी तरह बनाएंगे। ये बीएड के लिए भी है और डीएलएड के लिए भी, जितने टीचिंग कोर्स होते हैं ये सारी चीज़ बनते हैं। फिर नीचे देखिए, यहाँ लिखा गया, जनाब ये बात तो ठीक है, लेकिन हमने तो मिर्ज़ा गालिब की सिर्फ गज़लें ही पढ़ी है। तो गालिब और ये लास्ट में जो लिखा हुआ है, टेक्निक महारत के इस्तेमाल शुदा अनासुर, इसका मतलब कि ब्लैक बोर्ड, तख्ता सियाह जो ब्लैक बोर्ड होता है उसमें आप गालिब की तस्वीर दिखाइए, बच्चों को गालिब की एक तस्वीर बना दीजिए। उसके बाद बताइए ये देखिए ये गालिब की तस्वीर है, इस तरह बनाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, आगे भी लिखा गया, क्या आप लोगों ने मिर्ज़ा गालिब की हयात पर मबनी सीरियल मिर्ज़ा गालिब देखी है? जी हाँ, जी सर, यानी बच्चे बता रहे हैं, जी सर, व नसीरुद्दीन शाह वली। तो इसी तरह आपका आप देख लीजिए, ये आपका एक हो गया, ठीक है। इसलिए पूरा मैं पढ़ूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद सबक नंबर 2 में हम आ जाते हैं। सबक नंबर 2 में देखिए, महारत सवाल पूछना, यानी स्किल ऑफ क्वेश्चन। ये मॉडल जो खुद तदरीस जो होती है उसका ये पार्ट है। इसी तरह लेसन प्लान बनाया जाता है। तो मुअल्लिम आप ये पूरा आप देख सकते हैं, वही चीज़ है जो ऊपर में अभी मैं बताया हूँ, सिर्फ नाम चेंज होता है, उन्वान चेंज होता है इसका, ठीक है जी। हम बात कर रहे थे स्किल ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें भी सब कुछ वही है जो ऊपर में आपको मैं बताया हूँ, सिर्फ
आप तर्ज देख सकते हैं। यहाँ पर उन्वान नज़म है, आज़ेली उन्वान आदमी नामा। ठीक है, आप उस्ताद का सरगर्मी देख सकते हैं, मौलिम की सरगर्मियाँ और तलबा की सरगर्मियाँ। उसके बाद तख्ता सियाह में जो लिखा जाएगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल किया जा रहा है, आपको याद है कि वो नज़में किन शोरा की है? सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है, अब तक आपने अपनी दरसी किताब की कितनी नज़में पढ़ी है? जनाब 3 नज़में पढ़ी हैं। बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, आपको याद है कि वो नज़में किन शोरा की है? पहला बच्चा सर अल्लामा इकबाल की, दूसरा बच्चा सर सिकंदर अली वजदी की, तीसरा। इस तरह का आप बच्चे जवाब दे रहे हैं। इस तरह का ये लेसन प्लान बनता है। मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ, और ये बुक कहाँ से आपको मिलेगी मैं वो भी बता देता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं ताकि हर न्यू अपडेट आपको मिलता रहे। और चलिए मैं आप बता देता हूँ ये बुक के बारे में, बुक कहाँ से मिलेगी। ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, इसके वेबसाइट में आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ठीक है, उसके बाद इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद जितने बुक है यानी कोर्सेस के बुक हैं, सारे बुक आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ बीएड का लेना है अभी, और बीएड वो भी फर्स्ट ईयर का। तो यहाँ पर देखिए बीएड लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद हम सारा सब्जेक्ट है यहाँ पे। मैं सिर्फ उर्दू का पीडीएफ दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उर्दू का पीडीएफ है ये, हाँ उर्दू का पीडीएफ है। ठीक है, ये उर्दू का पीडीएफ सारी बुक है। अब इसमें सारे मटेरियल आपको सारे टॉपिक भी मिल जाएंगे, ये लेसन प्लान के साथ साथ। उसके अलावा भी और सारे जो टॉपिक है, जैसे ये है हिंदी का आपको मिल जाएगा बुक। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश का भी है, मैथ का भी है। सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आज के लिए वीडियो ही हम वो सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू अपडेट आपको मिलता रहेगा, जॉब के भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।